एक प्रश्न प्राय बहुत ज्यादा चलता है जिसमें पूछा जाता है, क्या माताएं भी शंख बजा सकती हैं? ये बहुत जरूरी है इस प्रश्न का समाधान करना। और मैं ग्रंथ के अनुकूलता में जिस बात को कहा गया है और मैं उसको वही आपको निवेदन करूंगा। गर्भ में संतान है, भूल करके भी देवियां शंख ना बजाएं, गर्भ स्खलित हो जाएगा। गर्भ में संतान की मृत्यु भी हो सकती है। गर्भाकालीन में नारी शंख बजाती है तो पूरी की पूरी आंतें खिंचकर उस समय ऊपर आती है। स्त्री को कोमल कहा गया है और जब शंख की ध्वनि होती है तो नाभि से लेकर के माथे तक की शक्ति उसको बजाने में लगती है। कभी भी अनुभव करके देख लीजिएगा, हर व्यक्ति शंख नहीं बजा सकता, हर स्त्री शंख नहीं बजा सकती। ये शंख इतना कठिन है, उसमें बहुत शक्ति लगती है। उस समय गर्भाकालीन बेला में ऋतु काल के पहले दिन से लेकर के 16 दिन तक नारी शंख नहीं बजा सकती। और वैसे तो ग्रंथ में लिखा है, जब कोई स्त्री साध्वी बन गई है, संत महापुरुष, घर गृहस्थी से अब उसका कोई लेना देना नहीं है, उस समय वो शंख ध्वनि करती है। धरती पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, दुर्योधन जैसे अत्याचारियों का हमला होता है, तब शिविर में खड़ी होकर के माता द्रौपदी शंख ध्वनि करती है। उस समय नारी तो दुर्गा है और माँ दुर्गा के एक हाथ में शंख है। आप ये मत सोचिए कि हमें शंख बजाने से रोका है तो ये हमारी नारी वर्ग का बहुत बड़ा अपमान है। अपमान नहीं है, इसमें आपका बहुत बड़ा सम्मान है। क्यों? आज के प्रोग्राम में आप ये सुनेंगे कि शंख में कौन कौन से देवताओं का वास है। अपवित्रता में, अपावनता में शुचिता नहीं है और उस समय शंख को छुआ जाता है, बजाया जाता है। अग्नि पुराण में लिखा है, यदि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाने वाले शराबी लोगों ने शंख बजाया, उनका चौपट हो जाएगा। अग्नि पुराण में लिखा है। पिछले साल हम दिल्ली में ये चर्चा कर रहे थे। शंख बजाने के लिए तो मुख की बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, व्यक्ति भोगी ना हो, व्यक्ति व्यसनी ना हो। ये शंख की इतनी बड़ी महिमा है कि घर के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। वेद में, ऋग्वेद में लिखा है, वहाँ संपूर्ण देवताओं का वास होता है जहाँ शंख है। शंख के बिना आरती पूरी नहीं होती, शंख के बिना सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती। ये शंख की महिमा है। देवता जब अवतार धरती पर लेते हैं, 33 कोट सह देवता अंबर में खड़े होकर के शंख ध्वनि करते हैं। इसलिए तो इन सब चीजों को मान मर्यादा में रखना चाहिए। हाँ, यदि कोई नारी संसारीय संसर्ग से बहुत दूर है, भजन में है, आराधना में है, अब वो बच्चों को भी जन्म नहीं दे रही है, अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तब नारी शंख बजाती है। नहीं तो ध्यान रखा जाए, एक बार पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं, गर्भ में भले ही बच्चा 5 दिन का क्यों नहीं है, यदि उसने शंख बजाया है, शंख बजाती है, तो शंख बजाने में इतनी शक्ति लगती है कि 5 दिन का भी गर्भ उस उदर में, ये जरूरी नहीं है वह स्थापित हो पाएगा। और नारी के गर्भ में बच्चे को जान में मौत को होना, अनजान में, तो फिर वो अपराध का कारण हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने कहा कि नारी हर स्थिति परिस्थिति में शंख नहीं बजा सकती। कभी कभी है कोई तब उदर में संतान न हो, ऋतुकाल का समय ना हो, संसारिक कर्मों से वो निवृत्त हो गई है, अब वो बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, उसकी उम्र 60 को भी ऊपर पार कर गई है, वो साक्षात देवी भगवती का रूप है, उस समय वह शंख बजाती है, बजा सकती है।